स्टूडेंट्स, आज हम वीक 16 में डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 31 को, जो कि रिटर्निंग एरेज फ्रॉम फंक्शंस के बारे में है। और हम कुछ प्रोग्राम्स देखेंगे जिसमें हम एरेज वगैरह को रिटर्न कर रहे होंगे फ्रॉम अ फंक्शन। सबसे पहले हम सिंटैक्स देख लेते हैं। सिंटैक्स कुछ यूँ है कि आपने सबसे पहले अगर इंटीजर टाइप की एरे रिटर्न करनी है, इंट स्टैरिक। चूँकि एरे पॉइंटर है और एड्रेस होल्ड करता है, तो हम यहाँ से स्टैरिक क्या इंडिकेट कर रहा होगा कि एड्रेस रिटर्न करेगा फंक्शन, और जो भी आर्ग्यूमेंट्स वगैरह होंगे तो ठीक है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो ये बताता चलूँ कि आपके पास ये जो स्टैरिक इंडिकेट कर रहा है कि आपका जो ये फंक्शन है ये कोई इंटीजर टाइप का एड्रेस रिटर्न करेगा, और रिटर्न किस तरीके से होगा उसको भी हम आगे डिस्कस करते हैं। कुछ यूँ, लेट्स से मेरे पास इंट स्टैरिक है, रिटर्न न्यू इंट ऑफ 3। इसका मतलब क्या हुआ, जब मैंने इस फंक्शन को कॉल किया, इस फंक्शन ने क्या करना है, इस फंक्शन ने एक 3 साइज़ की एरे बनानी है। लेट्स से हम कहते हैं पहला A12 एड्रेस है, दूसरा A16 एड्रेस है, तीसरा A20 है, 4 के गैप के साथ। और रिटर्न कौन सा एड्रेस करेगा, पहला एड्रेस रिटर्न करेगा A12, जो कि इस एरे में आके सेव हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो हम ये कह रहे हैं कि ये फंक्शन क्या कर रहा है, एक्चुअल में ये फंक्शन क्या कर रहा है, एक एड्रेस रिटर्न कर रहा है, ठीक है, जिसको हमने एरे रिटर्न करने का नाम दे दिया। तो फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा होगा, कोई एक एड्रेस रिटर्न कर रहा होगा, और उसका सिंटैक्स हमने ये मेंशन किया कि आपके पास सिंटैक्स कुछ यूँ होगा। तो आई होप आपको ये बात समझ आ रही होगी कि एरे पूरी की पूरी कंप्लीटली अगर मैं बात करूँ तो नहीं, क्योंकि एरे का नाम पॉइंटर होता है और पॉइंटर के पास कोई ना कोई एड्रेस पड़ा हुआ है, तो वो एड्रेस हम एक्चुअल में रिटर्न करवा रहे हैं और उस एड्रेस को हम यहाँ पे गेट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे अब यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम हम डिस्कस करते हैं कि हमें यहाँ पे मेन में इस बात का आइडिया नहीं है कि ठीक है रिटर्न तो हो गया, हमें नहीं पता कि लेट्स से इंट 4 5। अब मैं यहाँ पे अगर इस एरे में इनपुट लेना चाह रहा हूँ तो आई कैन नॉट गो अप टू द साइज, यानी मुझे नहीं पता इस एरे का साइज़ क्या है, इस एरे में कितने एलिमेंट्स पड़े होंगे, क्या क्या डाटा पड़ा होगा। तो हम उस चीज़ को ज़रा देखते हैं कि अगर मैंने इस चीज़ को हैंडल करना हो तो फिर क्या करना पड़ेगा मुझे। हाँ, यहाँ पे मैं एक और काम ज़रूर कर सकता हूँ। देखें, एक फंक्शन एक वक्त में एक ही काम कर सकता है, या वैल्यू रिटर्न कर सकता है या कुछ और करेगा। तो मैंने यहाँ पे 2 काम किए, एक तो वैल्यू रिटर्न करवा दी, दूसरा काम क्या किया, एक बाय रेफरेंस वैल्यू दे दी। ए साइज़ के नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया, ए साइज़ के नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया, एक मेमोरी क्रिएट हुई होगी कुछ इस तरीके से कि ये ए साइज़ के नाम से एक वेरिएबल है जो कि मेन के अंदर बन रहा है, ठीक हो गया। और एक एड्रेस आपके पास ARR के नाम से है, पॉइंटर है। अब जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो इस फंक्शन को बाय रेफरेंस रिसीव हो रहा है यहाँ पे साइज़। इसका मतलब फंक्शन के अंदर जब ये साइज़ होगा तो इसके लिए अलहदा मेमोरी नहीं बनेगी, इसी मेमोरी को पॉइंट आउट कर रहा होगा। तो साइज़ इक्वल्स टू 3, तो ये वैल्यू 3 आपके पास यहाँ पे प्लेस हो जाएगी, रिटर्न न्यू इंट ऑफ 3। यानी आपके पास अगर एक एरे आप क्रिएट कर रहे हैं, न्यू इंटीजर टाइप की एरे क्रिएट कर रहे हैं, A12 A16 और A20, तो A12 जो वैल्यू रिटर्न होगी वो आपके पास यहाँ पे इस पूरी की पूरी जो पॉइंटर है इसमें आ जाएगा। अब आपके पास 2 चीज़ें आ गई। अगर आप देखें फंक्शन कॉल ख़त्म हुई है, मेमोरी यहाँ से ख़त्म हो गई। अब आपके पास 2 चीज़ें हैं, कैसे कि जो ए साइज़ वाला वेरिएबल है, आपको एक्चुअली इस वेरिएबल के थ्रू पता चल गया कि इस एरे का एक्चुअल में साइज़ कितना है, या ये इस एरे में कितने सेल्स तक डाटा में स्टोर कर सकता हूँ। तो ये पास बाय, यानी एक फंक्शन से, अब यहाँ पे आपको पास बाय रेफरेंस का एडवांटेज भी नज़र आ रहा होगा कि अगर एक फंक्शन से मैं मल्टीपल काम करवाना चाह रहा हूँ आउटसाइड दैट फंक्शन, यानी अब मैं इस फंक्शन से मल्टीपल काम चाह रहा था। पहला काम क्या था, एरे रिटर्न करे, दूसरा काम क्या, इस एरे का साइज़ भी मुझे बताया आउटसाइड मेन, तो आउटसाइड फंक्शन, तो हो सकता है किसी और फंक्शन में हो या कहीं पे भी हो। तो ये काम अब पॉसिबल नहीं था, तो यहाँ पे पास बाय रेफरेंस की मुझे ज़रूरत पड़ रही है। अगर पास बाय वैल्यू होता तो फिर मैं ये काम ना कर सकता। अच्छा जी, डिक्लेयर एन एरे ऑफ साइज 10 ऑफ इंटीजर टाइप, टेक इनपुट इन एरे, पास दिस एरे टू द फंक्शन दैट विल रिटर्न एरे ऑफ इवन नंबर। अब यहाँ पे आपके पास कुछ चीज़ें हैं जो आपने नोट करनी है कि हमने एक एरे बनानी है जिसका साइज़ क्या है, 10 है, और उस 10 साइज़ के एरे में इवन नंबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो हमने क्या करना है कि उस एरे में से इवन नंबर की एक और दूसरी एरे क्रिएट करनी है, ठीक है। तो लेट्स से मैं कहता हूँ मेरे पास ये यहाँ तक का कोड मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि मेरे पास एक एरे क्रिएट हो गई जिस एरे का साइज़ हमने क्या कहा, 10 साइज़ है,
यानी ये मेरे पास एक एरे बन चुकी है और इस एरे का साइज़ क्या है 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये मेरे पास 10th साइज़ है। अब इसमें मैं कुछ डाटा स्टोर करूँगा। डाटा डिफरेंट टाइप का हो सकता है। लेट्स से जो मैंने डाटा यहाँ पे एंटर किया वो था 7 3 1 5 9 11 13 21 27 31 13। अगर आप इस पूरी एरे देखें तो इस पूरी एरे में एक भी इवन नंबर नहीं है। पर हमारा प्रोग्राम क्या कह रहा है, हमने इस फंक्शन को पास करना है जो कि इसको रिटर्न करा के देगा इवन नंबर। गेट इवन का फंक्शन है ये बना हुआ है। यहाँ पे जब ये एरे पास हुई तो इस एरे में ये जो नम है ये इसको पॉइंट आउट कर रहा है ऐसे 10 आपके पास टोटल वैल्यूज़ आपके पास आ रही 10 इंट एंड इवन साइज। यहाँ पे जो वेरिएबल बना था टोटल इवन के नाम से उसकी मेमोरी और टोटल इवन के नाम से ये मेमोरी थी। इवन साइज का जो वेरिएबल होगा वो बाय रेफरेंस है तो एक्चुअल में वो इवन साइज का वेरिएबल इसको पॉइंट आउट कर रहा होगा। i इक्वल्स टू 0 और इनिशियली हमने इवन साइज की वैल्यू क्या स्टोर कर दी 0 स्टोर कर दी। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं इवन नंबर काउंट कर लें ताकि उस साइज की एरे तो बना लें। अब सबसे पहले क्या होगा, क्या ये स्टेटमेंट कहीं पे ट्रू होगी 0 इंडेक्स मॉडुलस 2 0 है नहीं, 1 इंडेक्स नहीं, 2 3 4 5 6 7 8 9 इंडेक्स तक ये मूव करेगा और 9th इंडेक्स तक एक भी इवन नंबर नहीं मिलेगा, यानी इवन साइज की वैल्यू क्या रहेगी 0। फिर आएगा इफ इवन साइज डबल इक्वल्स टू 0 तो रिटर्न क्या कर दो नल ptr। तो आपके पास नल पॉइंटर रिटर्न होगा जो कि इस इवन नंबर का जो वेरिएबल आपने पॉइंटर बनाया है उस पॉइंटर के अंदर आपके पास एक्चुअल में क्या आ जाएगा नल ptr। अब हम कंडीशन चेक करें, अगर ये नल ptr के इक्वल है, बिल्कुल नल ptr के इक्वल है नल पॉइंटर, तो नो इवन नल ptr एक्चुअली एक कीवर्ड, ठीक है, तो नो इवन नंबर्स, आपके पास कोई इवन नंबर्स नहीं है। फॉर एग्जांपल इसके अंदर मेरे पास यहाँ पे था 52 92, दो इवन नंबर होते हैं तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी ये आपके पास चले ये एक एक्स्ट्रा सेल आ गया हमारे पास। ठीक है, दो इवन नंबर होते हैं हमारे पास। तो फिर क्या होता, अब जब ये इवन नंबर कौन से इंडेक्स पे, थर्ड इंडेक्स की बारी आती, थर्ड इंडेक्स मॉडुलस 2, यस इवन साइज में क्या हो जाता एक इंक्रीमेंट, यानी आपके पास यहाँ पे 1 आ जाता। फिर फोर्थ इंडेक्स की बारी आती, यस एक इंक्रीमेंट, यहाँ पे क्या आ जाता 2। अब इस लूप के बारे देखेगा इवन साइज में क्या पड़ा हुआ है 2, क्या 2 बराबर है 0 के, नहीं, इसका मतलब है एक मेमोरी बनाओ न्यू इंट इवन साइज जो कि कितने साइज की बन गई 2 साइज की। लेट्स से हम कहते हैं ये A1 2 था, ये A1 6 था, ठीक हो गया। अब इसका जो एड्रेस था ये इवन में चला गया ऐसे A12 इंट j इक्वल्स टू 0, ठीक है, j 0 के इक्वल है नम ऑफ i। जब थर्ड इंडेक्स की बारी आएगी i में, अभी तक j 0 है, ये ध्यान में रखिएगा, j की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। थर्ड इंडेक्स पे हम क्या स्टोर करें इवन, ये क्या है पोस्ट फिक्स है, इवन ऑफ j, इवन ऑफ j से क्या मरा था इवन ऑफ 0 पे क्या प्लेस करो नम ऑफ 3, नम ऑफ 3 पे क्या पड़ा हुआ 52, तो आपके पास यहाँ पे क्या प्लेस हो जाएगा 52। इसी तरीके से j साथ में प्लस प्लस हो जाएगा 1। फिर i की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 4, 4 मॉडुलस 2, बिल्कुल 4 मॉडुलस 2, तो अब इवन ऑफ क्या हो गया 1, इवन ऑफ 1 डबल इक्वल्स टू नम ऑफ 4, तो ये नम ऑफ 4 पे क्या पड़ा 92। फिर आगे j की वैल्यू साथ में इंक्रीमेंट, आगे किसी भी पॉइंट के ऊपर आपके पास ये वैल्यू नहीं आएगी, मैप नहीं करेगी, ठीक हो गया। लूप से बाहर रिटर्न इवन, इवन क्या रिटर्न करेगा A12, तो A12 कहाँ पे स्टोर होगा इवन नंबर का जो वेरिएबल था हमारे पास, यानी इवन नंबर, उसको मैं en, यानी इस पर्टिकुलर वेरिएबल को मैं en कह रहा हूँ, इवन नंबर यहाँ पे क्या आ जाएगा A12, यानी ये जो पूरी एरे है इसकी इंफॉर्मेशन आपके पास इस इवन नंबर के पास आ जाएगी। अब इवन नंबर डबल इक्वल्स नल ptr, यहाँ पे क्या पड़ा हुआ A12, क्या A12 बराबर है नल ptr के, नहीं। और अगर आप टोटल इवन देखें तो उसमें क्या पड़ा हुआ 2, इसका मतलब है i 0 से स्टार्ट होगा, 0 इज लेस देन 2, 0 इंडेक्स की जो वैल्यू है वो क्या है 52, 1 इंडेक्स की वैल्यू क्या है 92, यानी एक फंक्शन ने हमें क्या कर दिया इस एरे को ब्रेक करके दे दिया
एक सब एरे के अंदर जिसमें सिर्फ इवन नंबर पड़े हुए थे। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि किस तरीके से एरे ने ब्रेक किया। तो हमने क्या किया था कि मेन एरे थी, मेन एरे को हमने क्या किया, ब्रेक कर दिया एक सब एरे में। अब याद रखिएगा ये मेमोरी सेपरेट मेमोरी होगी, ये ध्यान में रखिएगा। और ये आपने रन टाइम पे बनानी है, रन टाइम पे क्यों, और ये होगी भी डायनामिक। जिस तरह हमने इवन की बात की, इवन 3 भी हो सकते हैं, 4 भी, यानी स्टैटिक नहीं हो सकती। आपने सबसे पहले क्या किया, काउंट किए थे इवन, उस इवन के हिसाब से आपने एक मेमोरी क्रिएट की, उसमें फिर उस एरे से डाटा को क्या किया, कॉपी किया। तो ये डायनामिक होगी और ये आपके पास पॉइंटर्स की मदद से बन रही होगी। अदर देन पॉइंटर ये क्रिएट नहीं हो सकती। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी।